अजीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से खरूज 9 बाब। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, फ़रौन के पास जाकर उससे कह कि खुदावंद अब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि अगर तू इनकार करे उनको जाने ना दे और अब भी उनको रोके रखे तो देख खुदावंद का हाथ तेरे चौपायों पर जो खेतों में है, यानी घोड़ों, गधों, ऊँटों, गाय बैलों और भेड़ बकरियों पर ऐसा पड़ेगा कि उनमें बड़ी भारी मरी फैल जाएगी। और खुदावंद इसराइल के चौपायों को मिस्रियों के चौपायों से जुदा करेगा, और जो बनी इसराइल के हैं उनमें से एक भी नहीं मरेगा। और खुदावंद ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया और बता दिया कि कल खुदावंद इस मुल्क में यही काम करेगा। और खुदावंद ने दूसरे दिन ऐसा ही किया और मिस्रियों के सब चौपाए मर गए, लेकिन बनी इसराइल के चौपायों में से एक भी ना मरा। चुनाचे फ़रौन ने आदमी भेजे तो मालूम हुआ कि इसराइलियों के चौपायों में से एक भी नहीं मरा, लेकिन फ़रौन का दिल मुतअस्सिब था और उसने लोगों को जाने ना दिया। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्टी की राख अपनी मुट्ठियों में ले लो, और मूसा उसे फ़रौन के सामने आसमान की तरफ उड़ा दे, और वो सारे मुल्क मिस्र में बारीक गर्द होकर मिस्र के आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफोले बन जाएंगे। सो वो भट्टी की राख लेकर फ़रौन के आगे जाकर खड़े हुए। मूसा ने उसे आसमान की तरफ उड़ा दिया, और वो आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफोले बन गए। और जादूगर फोड़ों के सबब से मूसा के आगे खड़े ना रह सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के फोड़े निकले हुए थे। और खुदावंद ने फ़रौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने जैसा खुदावंद ने मूसा से कह दिया था उनकी ना सुनी। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, सुबह सवेरे उठकर फ़रौन के आगे जा खड़ा हो और उसे कह के खुदावंद अब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि मैं अब की बार अपनी सब बलाएं तेरे दिल और तेरे नौकरों और तेरी रियत पर नाजिल करूंगा, ताकि तू जान ले कि तमाम दुनिया में मेरी मानद कोई नहीं। और मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी रियत को वबा से मारा होता और तू जमीन पर से हलाक हो जाता, पर मैंने तुझे फिल हकीकत इसलिए कायम रखा है कि अपनी कुदरत तुझे दिखाऊं, ताकि मेरा नाम सारी दुनिया में मशहूर हो जाए। क्या तू अब भी मेरे लोगों के मुकाबले में तकब्बुर करता है कि उनको जाने नहीं देता? देख, मैं कल इसी वक्त ऐसे बड़े बड़े ओले बरसाऊंगा जो मिस्र में जब से उसकी बुनियाद डली गई है आज तक नहीं पड़े। पास आदमी भेजकर अपने चौपायों को जो कुछ तेरा माल खेतों में है उसको अंदर कर ले, क्योंकि जितने आदमी और जानवर मैदान में होंगे और घर में नहीं पहुंचाए जाएंगे उन पर ओले पड़ेंगे और वो हलाक हो जाएंगे। सो फ़रौन के खादमों में से जो खुदावंद के कलाम से डरता था वो अपने नौकरों चौपायों को घर में भगा ले आया, और जितनों ने खुदावंद के कलाम का लिहाज ना किया उन्होंने अपने नौकरों और चौपायों को मैदान में रहने दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, अपना हाथ खुदा आसमान की तरफ बढ़ा ताकि सब मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान और खेत की सब्जी पर जो मुल्क मिस्र में है ओले गिरे। और मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई और खुदावंद ने रिद और ओले भेजे और आग जमीन तक आने लगी। खुदावंद ने मुल्क मिस्र पर ओले बरसाए, बस ओले गिरे और ओलों के साथ आग मिली हुई थी, और वो ओले ऐसे भारी थे जब से मिस्री कौम आबाद हुई ऐसे ओले मुल्क में कभी नहीं पड़े थे। और ओलों ने सारे मुल्क मिस्र में उनको जो मैदान में थे, क्या इंसान क्या हैवान, सबको मारा, और खेतों की सारी सब्जी भी ओले मार गए, और मैदान के सब दरख्तों को तोड़ डाला, मगर जशन के इलाके में जहां बनी इसराइल रहते थे ओले नहीं गिरे। तब फ़रौन ने मूसा और हारून को बुलाकर उनसे कहा कि मैंने इस दफ़ा गुनाह किया, खुदावंद सादिक है और मैं और मेरी कौम हम दोनों बदकार हैं। खुदावंद से शफात करो, क्योंकि ये जोर का गर्जना और ओलों का बरसना बहुत हो चुका, और मैं तुमको जाने दूंगा और तुम अब रुके नहीं
रहोगे। तब मूसा ने उसे कहा कि मैं शहर से बाहर निकलते ही खुदावंद के आगे हाथ फैलाऊंगा और रेत मौकूफ हो जाएगा और ओले भी फिर ना पड़ेंगे, ताकि तुम जान ले के दुनिया खुदावंद ही की है। लेकिन मैं जानता हूं कि तू और तेरे नौकर अब भी खुदावंद से नहीं डरोगे। बस सुन, और जो तू ओले मार गए, क्योंकि जो की बालियां निकल चुकी हैं और सन में फूल लगे हुए हैं, पर गेहूं और खटिया गेहूं मारे ना गए, क्योंकि वो बड़े ना थे। और मूसा ने फरौन के पास से शहर के बाहर जाकर खुदावंद के आगे हाथ फैलाए, सो रेत और ओले मौकूफ हो गए और ज़मीन पर बारिश थम गई। जब फरौन ने देखा कि मी और ओले और रेत मौकूफ हो गए, तो उसने और उसके खादमों ने और ज़्यादा गुनाह किया कि अपना दिल सख्त कर लिया। फरौन का दिल सख्त हो गया और उसने बनी इसराइल को जैसा खुदावंद ने मूसा की मार्फत कह दिया था जाने ना दिया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के वसीले से खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।